बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राजा घोषित कर दिया। यह सब सुनकर कैकेयी नाराज हो गई कि रानी कौशल्या के पुत्र को राजा क्यों बनाया जा रहा है। फिर उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मैंने एक बार युद्ध में आपकी जान बचाई थी। तब आपने मुझे 2 वचन मांगने को कहा था। मैं आज वो वचन मांगना चाहती हूँ। पहला, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं, और दूसरा वचन ये कि आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दें। रानी कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, पर वो क्या करते, वचन पूरा करना उनका धर्म था। उन्होंने राम को वनवास भेज दिया और भरत को राजा घोषित कर दिया। राम जी के साथ उनकी पत्नी सीता व उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी वनवास चले गए। तीनों वन में रहकर समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी कन्या एक सुंदर नारी के रूप में वहां पर आई। वो राम जी के रूप को देखकर मोहित हो गई और उनसे बोली, हे मानव, आप पर मेरा मन मोहित हो गया है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राम जी ने मुस्कुराते हुए बोला, देवी, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी को आजीवन एक पत्नी व्रत का वचन दे चुका हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाएं, क्या पता वो आपका प्रस्ताव मंजूर कर ले। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने भी उससे शादी करने से मना कर दिया। ये सब सुनकर शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में आ गई और उसने माता सीता पर प्रहार किया। यह सब देखकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और लक्ष्मण ने गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका का राजा था और सभी राक्षसों का स्वामी। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठान ली। फिर रावण ने एक राक्षस को स्वर्णमृग बनाकर जंगल में भेज दिया। उस स्वर्णमृग को देखकर सीता जी मोहित हो गई। तब राम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। काफी समय तक जब राम जी वापस नहीं आए तो लक्ष्मण भी उनको देखने चले गए, पर जाने से पहले उन्होंने द्वार पर एक रेखा खींच दी और माता सीता से कहा, भाभी माँ, कुछ भी हो जाए इस रेखा से बाहर मत आइएगा। उनके जाने के बाद रावण वहां पर भेष बदलकर आ गया और साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने लगा। उन्हें भिक्षा देने के लिए माता सीता ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी। फिर रावण अपने असली रूप में आ गया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और अपने देश लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता को वहां ना पाकर बहुत परेशान हुए। दोनों सीता माता को खोजते खोजते जंगल में इधर उधर घूमने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक बहुत बड़ा पक्षी मिला जिसका नाम जटायु था। वो बहुत घायल अवस्था में था। उसने राम जी को बताया कि रावण सीता को अपने साथ अगवा कर लंका ले गया है। उसने रावण को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर रावण ने जटायु के पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण फिर लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वानर व भालुओं की सेना मिली जो उनके साथ रावण से युद्ध करने के लिए चल पड़ी। इस सेना में एक महावीर महाशक्तिशाली वानर थे जिनका नाम था हनुमान। वो काफी शक्तिशाली थे और उड़ भी सकते थे। पहाड़ों को अपने हाथ में उठा लेते थे।
हनुमान जी ने उड़कर समुद्र के उस पार गए और देखा कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में कैद करके रखा हुआ है। ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाया और सेना सहित लंका पहुंच गए। लंका में उनका रावण और उसकी राक्षसी सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। आखिर में राम जी और उनकी सेना ने सारे राक्षसों को मार भगाया। राम जी के हाथों रावण का भी अंत हो गया और राम जी युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद राम जी लक्ष्मण व सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आ गए। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हो गया। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारे अयोध्या के वासियों ने अयोध्या को दीप व फूलों से सजाकर राम जी का स्वागत किया। रावण पर राम की जीत का उत्सव मनाया गया। इसीलिए हर वर्ष हम लोग कार्तिक मास के अमावस्या के दिन भलाई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।